नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे स्वागत है। समाजवादी पार्टी कैंप से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर आप देख रहे होंगे एक तरफ अभी ये चर्चा का विषय बना हुआ है अखिलेश यादव मायावती कांग्रेस का गठबंधन होगा कि नहीं होगा। वहीं पर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि समाजवादी पार्टी ने धीरे धीरे अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। आधिकारिक तौर पर आपने अभी कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव आजमगढ़ और कन्नौज दोनों लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा माना जा रहा था कि आजमगढ़ से अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़ने की संभावना है, लेकिन हाल फिलहाल में शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव की तरफ से यह संकेत मिल रहे हैं कि आजमगढ़ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं पर कन्नौज से भी अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की संभावना है। वहीं पर अगर बात करते हैं डिंपल यादव की, तो डिंपल यादव मैनपुरी से, कन्नौज के बाद मैनपुरी के बाद अगर हम बात करते हैं बदायूं से तो धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव परिवार ऐसे ऐसे जगहों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। तो बात करते हैं शिवपाल सिंह यादव किस सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव को ऐसी सीट देने जा रहे हैं अखिलेश यादव जहां पर कम से कम एक सीट को बढ़ाया जा सके। जैसे आजमगढ़ है, आजमगढ़ में लगातार वो जीते हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जीते। 2022 में जब विधायक बन गए, तो विधायक जब करहल सीट से विधायक बन गए तो उसके बाद इस्तीफा दे दिया। फिर अखिलेश यादव प्रचार करने नहीं गए उपचुनाव में। जब उपचुनाव में प्रचार नहीं करने गए अखिलेश यादव, तो निरहुआ लगभग 8,000 वोटों से चुनाव वहां जीत जाते हैं। लेकिन आजमगढ़ की जो सीट रही है वो समाजवादी पार्टी के लिए उपजाऊ सीट रही है। चाहे समाजवादी पार्टी की आजमगढ़ सीट हो, चाहे कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, उसके अलावा बदायूं, फिरोजाबाद, ऐसी सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी अपने परिवार को लड़ाएगी। रामपुर से आजम खान के परिवार से या आजम खान के किसी नज़दीकी व्यक्ति को लड़ाएगी। वहीं पर ऐसी सीट देने जा रहे हैं शिवपाल यादव को जो 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़े थे प्रवीण निषाद, संजय निषाद के बेटे। उस सीट पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में जातिगत समीकरण बैठता है। जातिगत समीकरण क्या कहता है, अंकगणित क्या कहता है, केमिस्ट्री क्या कहती है, मैं आपको एक एक करके यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। हम बात करने जा रहे हैं कौन सी सीट है। हम यहाँ बात करेंगे संत कबीर नगर सीट का जातीय समीकरण क्या कहता है। संत कबीर नगर लोकसभा 2024। पूरा का पूरा मैं आपको अंकगणित पूरा का पूरा यहाँ पर समझाने वाला हूँ। पूरी वीडियो में बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करके अपनी राय व्यक्त करिए। यहाँ पर प्रवीण निषाद सांसद हैं और सपा बसपा गठबंधन यहाँ से लगभग 36-35 हज़ार वोट से 2019 के चुनाव में हार गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर चुनाव हारने की साफ वजह आपको पता लगेगी। यहाँ पर ये संत कबीर नगर जो जिला है 1997 11 साल बाद संत कबीर नगर को लोकसभा सीट मिली। यहाँ पर जूता कांड भी हुआ था। शरद त्रिपाठी जो यहाँ पर थे 2014 के सांसद, यहाँ पर जूता कांड भी बहुत मशहूर हुआ था। क्षेत्र में आने वाली विधानसभा सीटें आप जान सकते हैं। यहाँ पर निषाद पार्टी का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व है। खलीलाबाद बीजेपी यहाँ जीती है और यहाँ पर एक सीट पर शायद समाजवादी पार्टी, बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। लेकिन मैं बात करता हूँ 2019 में प्रवीण को निषादों के साथ साथ बीजेपी का आधार वोट भी यहाँ पर मिला था। हालांकि मुकाबला काफ़ी कांटे का रहा। प्रवीण निषाद को 4,64,222 मत मिले थे, देख सकते हैं 4,64,222 मत। जबकि दूसरे नंबर पर सपा बसपा गठबंधन के भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी को 4,28,761 मत मिले थे। वहीं पर कांग्रेस से भालचंद यादव को, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यादव प्रत्याशी बैकवर्ड प्रत्याशी ना होने के कारण सपा बसपा के गठबंधन में यहाँ पर कांग्रेस को अच्छा खासा वोट मिलता है, 1,27,488 वोट। आप देख सकते हैं रायबरेली, अमेठी और एक आध दो चार सीट के बाद सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर वोट मिला था तो यहीं पर कांग्रेस को वोट मिला था। दोनों
के बीच काफ़ी कांटे का मुकाबला रहा और यहाँ पर जो जीत है लोकसभा में कुल वोटर है 19,44,454, महिला वोटर है 8,87,227, पुरुष 10,57,161। जातिगत के आधार पे अगर हम यहाँ बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुस्लिम मतदाता हैं 6.25 लाख मुस्लिम मतदाता हैं और यहाँ पर करीब 1.5 लाख निषाद मतदाता हैं 6.25 लाख मुस्लिम, यादव 1,30,000, कुर्मी 1,20,000, ब्राह्मण मतदाता 3 लाख, क्षत्रिय मतदाता 1.25 लाख, भूमियार मतदाता 50,000 और दलित मतदाता करीब 4.5 लाख हैं। तो आप समझ सकते हैं यह सीट समाजवादी पार्टी के लिए। वहीं पर एक तरफ जहां पर बात हो रही है अभी सपा बसपा गठबंधन की ओर से 2014 का परिणाम आपके सामने साफ साफ दिख रहा है। शरद त्रिपाठी चुनाव लड़ते हैं भाजपा की ओर से 3,48,852 वोट पाते हैं। भीष्म शंकर बसपा से चुनाव लड़ते हैं 2,50,914 वोट पाते हैं। भालचंद्र यादव सपा से लड़ते हैं, देख सकते हैं विपक्ष के पास कितना वोट था, लगभग अगर हम कहें तो 4,90,000 और भाजपा के पास 3,48,000। तो आप ये देख सकते हैं भालचंद्र यादव जब सपा से लड़े थे तब यहाँ पर 2,40,000 वोट पाते हैं और कांग्रेस से लड़ते हैं तब भी अच्छा खासा वोट पाते हैं। 2019 का परिणाम आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रवीण निषाद भाजपा से लड़ते हैं 4,67,543, भीष्म शंकर बसपा से लड़ते हैं 4,31,794 और यहीं पर भालचंद्र यादव पूरा का पूरा खेल बिगाड़ देते हैं। भालचंद्र यादव जो सपा में पहले थे फिर कांग्रेस में चले गए, 1,28,506 वोट बहुत मायने रखता है। तो ये यहाँ पर जो चुनाव में सांसद जीते हैं 1991 में कांग्रेस जीती है, 1957 से लेकर के 62 तक कांग्रेस रही है, 67 में जनसंघ जीता, 71 से 80 केसी पांडे कांग्रेस जीता, उसके बाद 77 में भारतीय लोकदल, उसके बाद चंद्रशेखर ने यहाँ से चुनाव जीता, जनता दल, फिर बीजेपी, बिन जनता दल, फिर बीजेपी, सपा, वसपा, भाजपा। तो ये सीट ऐसी मानी जा रही है कि अगर यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़ते हैं तो एक अच्छी टक्कर देने में कामयाब रहेंगे। अगर हम बात करते हैं अगर उनको आजमगढ़ से लड़ाया जाता है तो बात वही होती है, किसी भी सपा की सुरक्षित सीट से लड़ाया जाता है तो बात वही है। अगर एक ये भी सुनने में आ रहा है कि उनके बेटे जो हैं आदित्य यादव, शिवपाल के बेटे जो हैं आदित्य यादव, वो भी लोकसभा चुनाव इस सीट से लड़ सकते हैं। राजनीति है, राजनीति में कब किसको कहां टिकट दिया जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती, कौन सी पार्टी कब किसके साथ चुनाव लड़े इसकी कोई गारंटी नहीं होती। जिस तरह हम लोग कपड़े बदलते हैं उस तरह लोग राजनीतिक पार्टियां अपने निर्णय बदलती रहती हैं। बसपा की संभावना यही है कि बसपा चुनाव इंडिया गठबंधन की ओर से लड़ेगी और इंडिया गठबंधन में उसको लाने की कोशिश पूरी की पूरी कांग्रेस की हो रही है। कांग्रेस का ये मानना है कि एक परसेप्शन अगर बनाना है तो बस यूपी से ही परसेप्शन बनेगा। जहां राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है वहीं पर बसपा को अपने पाले में ला करके राम मंदिर के उद्घाटन का तोड़ विपक्ष यहाँ पर निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसके पहले भी राम मंदिर के नाम पे 1992 में चुनाव हुआ है, लेकिन वहाँ पर बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली क्योंकि वहाँ पर सपा बसपा का कॉम्बिनेशन था। काशीराम और मुलायम सिंह एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, 1% वोट और 1-2 सीट से फ़ायदा हुआ था 1992 में, और वहीं पर कल्याण सिंह की सरकार भी चली गई थी। उस समय राम मंदिर का आंदोलन बहुत चरम पर था, जो चरम अभी नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे वो चरम नहीं है क्योंकि राम मंदिर बन चुका है, अभी अधूरा निर्माण भी हुआ है और ये कहा जा रहा है कि आधे अधूरे निर्माण में मंदिर का उद्घाटन नहीं कराया जाता। भारत के चार धर्मगुरुओं ने मना कर दिया है वहाँ पर जाने के लिए क्योंकि उन्होंने बताया है कि यहाँ पर लगातार पॉलिटिक्स हो रही है। अभी जब मंदिर का पूरा मंदिर बना ही नहीं तो उद्घाटन किस बात का किया जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, बहुत सारी जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए।